लास्ट में पूछ लेना, लास्ट में। जी सर। ओके सर। ठीक है, जिनको भी पूछना है वो लास्ट में पूछ लीजिएगा। आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अभी तक? प्रियंका वर्मा जी बताइए। हठ रत्नावली सर, लास्ट में बस्ती पढ़ा था, पिछली क्लास में लास्ट में। ठीक है, इसमें कितने प्रकार की शुद्धि क्रियाओं का वर्णन है प्रियंका कोटनाला जी? यस सर। सर क्वेश्चन रिपीट कितने कर प्रकार दीजिए। की कितने प्रकार की शुद्धि क्रियाएं हैं हठ रत्नावली में? 8 हैं, 8 हैं सर। पक्का? कौन कौन से हैं बताइए। सर चक्री, नौली, हम्म। धोती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक और मस्तक भ्रांति। याद हो गया ना, कल आपने इसका जवाब हाँ नहीं दिया सर। था। हाँ हाँ। चलिए, मुझे सब याद रहता है, आप लोग किसके प्रश्न का उत्तर नहीं देते हो, तो इसलिए ध्यान रखिए। चलिए, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। आज क्या हम पढ़ने जाएंगे? राधिका जी बताइए, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? छठ कर्म बचा हुआ है उसी को पढ़ेंगे सर। ये तो जो ऑब्वियसली जो बचा हुआ वही पढ़ेंगे ना। मतलब क्या पढ़ेंगे, क्या बचा हुआ है? इसलिए कहते सर हैं अंतिम स्थान तक, बचा हुआ है, पाठ लास्ट बचा तक हुआ है। रहना सर बस्ती जरूरी तक है। पढ़ लिए थे। सर हाँ, बस्ती तक पढ़ लिए थे, उसके आगे पढ़ेंगे। आगे क्या? आगे क्या, क्या है आगे? और गजकर्णी है, त्राटक है, उसको पढ़ेंगे। हाँ, और यही पूछता हूँ मैं। मस्तक भ्रांति है। हाँ, यही जानना है एक्चुअली। जो लास्ट में छोड़ के चले जाते हैं ना, उनको समझ ही नहीं आता कि आगे क्या पढ़ना है, वो पता ही नहीं है। इसलिए अंतिम तक रहना जरूरी है। योग एच से जो जुड़े हुए हैं, कितने प्रकार की मुद्राओं का वर्णन है? आज भी आप ट्रैफिक में हैं क्या? लेफ्ट कर जाते हैं ये महानुभाव, जैसे ही कुछ पूछो इनसे तो। चलिए ठीक है भाई, नहीं पूछेंगे। सर स्क्रीन मेरा प्रेजेंट सडनली और से लेफ्ट हो गया। क्या? सडनली लेफ्ट हो गया था सर अपने हो। कौन लेफ्ट हो गया था? सर सडनली हो गया था लेफ्ट ऐसे करके बोल रही थी। अच्छा, आप हैं क्या योग एच से? नहीं सर, मैं अमिता पुरा में बोल रही हूँ सर। अच्छा, नहीं, एक कोई है जो योग एच से जुड़े हैं, जिन उनसे पूछता हूँ तो बोलते हैं ट्रैफिक में हूँ, और अब भी पूछा तो लेफ्ट कर गए। पता नहीं कौन है। सर वो योग चलिए, आज हम, सुबह मॉर्निंग गीता जी में भी जुड़ते हैं। अच्छा, उस टाइम पे भी जुड़ते हैं क्या ये? यस सर। यस सर। कौन है ये? कौन है? पता नहीं। पता नहीं सर, पता नहीं। किन्हीं को पता है ये कौन है? शांति मंत्र होने से पहले आज वो लेफ्ट हो गए सर। नहीं, अभी आए थे वो लेफ्ट कर गए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ओके, अपनी आइडेंटिटी बताया कीजिए, तो अलग अलग आईडी से जुड़ते हैं। ठीक है। ये दिख रहा है सभी को, गज करनी? यस सर। आज हम 51 देखेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है? 50 तक में किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, जिनको पूछना होगा लास्ट में पूछ लेना।
ये चीज गजकरणी जो है हठ प्रदीपिका में भी इसका वर्णन है, लेकिन उनको अलग से बताया गया है गजकरणी को। ठीक है, इस शुद्धि क्रिया में वहां पे ऐड नहीं है, यहाँ पे इनको ऐड करा गया है गजकरणी को। और सेम जो विधि वहां पे है वही यहाँ पे है कि उदरगत जो भी अन्न है उदर में, उसको हम वमन क्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं। कहते हैं निरंतर अभ्यास द्वारा वायु गमन पर नियंत्रण करके जो हमारा प्राण है, वायु है, उसके गमन पे नियंत्रण, उसको कंट्रोल करके, कौन सा वायु, यहाँ पे अपान वायु की बात हो रही है कि अपान वायु पे नियंत्रण पाकर और उसको ऊपर की तरफ उठाना है। और वमन क्रिया के द्वारा अपान वायु कहाँ होता है बताइए पहले, स्थान क्या है अपान वायु का? मूलाधार। हाँ, कमर से मूलाधार। नीचे वाले भाग। अपान वायु का जो मुख्य कार्य है वो है उत्सर्जन की क्रिया में हेल्प करना, निष्कासन की क्रिया, मल त्याग हो गया, मूत्र त्याग, ये अपान वायु की ही हेल्प से होता है। तो कहते हैं कि अपान वायु पे नियंत्रण पाकर अपान वायु को ऊपर उठाना है। और वमन क्रिया, कुंजल क्रिया जो आप करते हैं, उस क्रिया के माध्यम से पेट में जो भी अन्न है उसको बाहर निकालना है। खासकर ये जो कौन सा अन्न होता है, ये इनडाइजेस्टिव फूड होते हैं जो इस बाहर निकालते हैं अपन। ठीक है, और हठ विद्या के ज्ञानियों ने इसे गज करनी कहा है। समझ गए? यही चीज हठ प्रदीपिका में भी वर्णन है, सेम। इसके बारे में और भी है, अलग तरह से भी इसका वर्णन मिलता है गजकर्णी का, कि नारियल जल अथवा तिल युक्त जल का सेवन कर गले तक भरना है। ठीक है, और सर वॉइस ब्रेक हो रही है। सबको वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? यस सर। आज 1 मिनट रुक जाइए। अभी ठीक है? यस सर। हेलो, देखो यहाँ पे कह रहा है, इसका एक अलग भी वर्णन यहाँ पे मिलता है गजकर्णी का, कि नारियल जल, गुड़ युक्त जल अथवा तिल युक्त जल का सेवन करना है और उस जल को कहाँ, गले तक भरना है। सामर्थ्य अनुसार जल एवं वायु को धारण कर, जो जल हमने लिया, नारियल जल, गुड़ युक्त जल अथवा तिल युक्त, इस तीनों में से किसी भी जल का सेवन करके उसको हम कहाँ, गले तक भरना है। आप वही तो करते हो कुंजल क्रिया में, क्या करते हैं, जल को गुनगुना, नमक, खारा पानी को आप भर करते हो और फिर वमन क्रिया के द्वारा सारे ही पानी को आप बाहर निकालते हो मुख से। यहाँ पे कह रहा है थोड़ा सा अंतर है, क्या कि वो जल आप लोगे, गले तक भरा आपने इस जल को, पेट में धारण किया, ठीक है, और पवन पे नियंत्रण, वायु पे नियंत्रण करके वस्ती मार्ग से बाहर निकालना है। वस्ती मार्ग से बाहर निकालना है। यहाँ पे वस्ती मार्ग का क्या अर्थ है, गुदा मार्ग। ठीक है, जो गुदा मार्ग से हम वायु को मार्ग से वायु को बाहर निकाल दे रहे। हठ विद्या के ज्ञानियों ने इसे गुरु गज करनी कहा है। थोड़ा सा मैं इसको और पर अच्छे से बता रहा हूं कि देखो, पहले तो आपने जो पानी पिया है, ठीक है, जल लिया है, उसको कंठ तक भरा अपने सामर्थ्य के अनुसार, पेट में उसको लिया और पवन पे नियंत्रित किया आपने। ठीक है, वायु पे नियंत्रण पाकर और उस वायु को, वस्त्र मार्ग से वायु को बाहर निकालना है, ना कि जल को जो आपने पिया है। देखो यहाँ पे भी जो है इंफॉर्मेशन बहुत इनकम्प्लीट है। आप जो जल लिए हैं, जल के बारे में नहीं कहा है। वैसे तो देखो, अगर समझ से आप समझोगे तो हमें जो लिया है उसको हम मुख से ही बाहर निकालेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस क्या डाला कि बस्ती मार्ग से, गुदा मार्ग से वायु को निकालना है। ये ध्यान रखिएगा पॉइंट्स। ठीक है, और इस हठ विद्या को
ज्ञानियों ने गुरु गजकर्णी कहा है। जिस प्रकार हाथियों के झुंड में उनका मुखिया चमकता है, उसी प्रकार गजकर्णी भी अभ्यासों में प्रमुख बोला है। उसी के नाम पे है गज। गज का मतलब क्या होता है? हाथी। हाथी जैसे सुर में पानी लेकर कैसे बाहर निकालता है, वैसे ही यहाँ पे है। आपने जो भी पानी पिया है उसको मुख से बाहर निकालना है। गज करनी समझ में आ गया? क्लियर है? दोनों विधि थी यस सर। वहां पे। सर हट प्रदीप। हाँ, सर ये क्या पूछ रहे हैं। समझ में नहीं है सर, इसमें आप बोल रहे कि जी सर, मतलब पहले पानी भरना है सर, फिर उसको बच्चे मार्ग से वायु बाहर, ये कुछ समझ में नहीं है। आप एक मिनट। देखो पहले वाले 51 वाले श्लोक में क्या है, क्या दिया हुआ है कि ये सेम एज इट इज हट प्रदीपिका में है कि वायु पे नियंत्रण पाकर अपान वायु को ऊपर उठाकर वमन क्रिया के द्वारा पेट में जो भी पदार्थ है उसको बाहर निकालना है, बस। ये हो गया आपका गज करनी। इसका दूसरा व्याख्या भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आप पानी पिएंगे, नारियल युक्त पानी, गुड़ युक्त पानी, जल युक्त, तिल युक्त पानी, ठीक है, उसको गले तक भरा, ठीक है, और भरने के बाद पवन पे नियंत्रित करके पवन को बाहर निकालना है गुदा द्वार से। ठीक है, बस इतना ही इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलता है। हेलो, समझ में आया? इसी को गुरु गज जी करनी सर। कहा है ज्ञानियों ने, और कुछ नहीं। और यहाँ पे कहा है कि जैसे हाथियों के झुंड में उनका मुखिया चमकता है, अब हर एक हाथी के झुंड में एक एक तो होगा कोई हाथी जो उसका मुखिया होगा, वैसे ही गज करनी भी सारी हठ अभ्यासों में प्रमुख बोला है। ठीक है? आप कंफ्यूज इस बात से मत कीजिएगा कि सर आपने पहले चक्री को सारे ही हठ क्रियाओं में प्रमुख बोला, फिर नौली को सारे ही किसमें था, हठ क्रियाओं में, और वहां था इसमें सठ सठ अष्ट क्रियाओं में। अष्ट क्रियाओं में प्रमुख हो गया आपको चक्री। ओके। और हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ कौन सा हो गया? नौली। वही दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इस पे ज्यादा फोकस मत कीजिए। कि उसी प्रकार गज करनी भी हठ अभ्यासों में प्रमुख है, इसको भी प्रमुख बोला है, लेकिन ज्यादातर उन दोनों पे फोकस करके ही क्वेश्चन पूछेगा, यहां से तो पूछेगा। त्राटक। त्राटक है कि सेम हठ प्रदीपिका में भी है वैसे ही है, यहाँ पे भी वैसे ही है कि एक जगह पे टकटकी लगाकर देखना। कब तक देखना है? जब तक कि आंसू न गिरने लग जाए। इसका लाभ है, याद रखना है, नेत्र, नेत्र साफ होता है, आंखें साफ होती है, नेत्रों की मंदता को दूर करता है। तंद्रा, देखो यहाँ पे नेत्र के रोग, इसको छोड़ दीजिए, श्लोक पे आइए, यहाँ पे सही दिया है कि नेत्र के रोगों को दूर करना। तंद्रा, तंद्रा जो है आलस्य, उनको दूर करता है। इसको गुप्त गुप्त रखने की बात करी है। और रत्न स्फटिकम, मतलब रत्न की पेटारी के समान इसको गुप्त रखना है। तो लाभ हो गया, नेत्र के रोग, तंद्रा आदि, इनको दूर करता है। नेक्स्ट है सर तंद्रा क्या होता है? आलस्य? आलस्य। आलस्य। अथ कपाल ओके सर। भस्त्रिका, लोहार की नौकरी की भांति तेज गति से, लोहार देखा होगा कि एक चमड़े का बना हुआ रहता है, और जैसे वो लोहार धोंकते रहता है धोकनी को, उसी प्रकार अपने वायु को अपने अंदर तेज गति से श्वास लेना है और छोड़ना है, तेज गति से पूरा और रेचक करना है। इसी को कपाल भस्त्री भी कहते हैं। ठीक है, मस्तक भ्रांति भी कहते हैं इसी को। ये सभी रोगों को नष्ट करता है।
और यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया हुआ है डिफरेंस, देखो यहाँ पे अथवा, क्या कि पूरक और प्रेचक करती हुई सिर को तेज गति से बाएं और दाएं घुमाए, यह कपाल भस्त्री है। ये थोड़ा डिफरेंट है। पूरक और रेचक करते हुए सिर को तेज गति से बाएं और दाएं घुमाना है, सांस लेते हुए इस तरह से दाएं बाएं घुमाते रहना है। लेकिन जनरली ऐसा आप कहीं नहीं देखोगे इस तरह का व्याख्या, किसी भी हठ योगी ग्रंथ में कपाल भस्त्रिका का इस तरह से व्याख्या नहीं मिलता है। यह अभ्यास निश्चित रूप से कफ पित्त और जल जन्य रोगों को दूर करता है। यह ब्रह्मचक्र और कपाल की भी शुद्धि करता है। ये टोटल हो गया 8 कर्म बता दिया यहाँ से कपाल। ये लाभ याद रखिएगा कि कफ पित्त जल जन्य रोगों को मिटाता है ना। कफ दोष, पित्त दोष, जलोद्भवन, कपाल सोतनम च अपि ब्रह्मचक्र विशुद्धि। ये ब्रह्मचक्र, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। नॉर्मली ये तो आपको पता ही होता है कि कफ पित्त का ना ये है, नाश करेगा, लेकिन ब्रह्म चक्र के बारे में जरूर इंडिकेट हाईलाइट करके याद कीजिएगा। कपाल की भी शुद्धि होता है। सेम हट सिद्धि के लक्षण हट प्रदीपिका के जैसा ही है, यहाँ पे कॉपी किया हुआ है कि वको कृतत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम च निर्मले आरोग्यता बिंदु जयो अग्निदीपनम नाडीषु शुद्धि हष्ट सिद्धि लक्षणम। हट सिद्धि लक्षणम कि शरीर का पतला होना, मुख पे प्रसन्नता आना, नाद की स्फुटता होना, वाक्पटुता होना, निर्म आंख में चमक आना, है ना, निर्मल होना, आरोग्यता आना। बिंदुजय, बिंदुजय का मतलब आप जो बिंदु स्राव होता है ना हमारे चंद्रमंडल से, उस पे उसको उसकी जय होना, उस पे कंट्रोल करना, रोगों से मुक्ति होना, जठराग्नि प्रदीप्त होना, है ना, अग्निदीपम जठराग्नि प्रदीप्त होना, और नारी की शुद्धि, नारियों की शुद्धि। ये जो है हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा, सेम है हठ प्रदीपिका के जैसे ही। अब कह रहा है कि सर स्फुट क्या होता अष्टकर्म, है? नाद स्फुट। नाद, नाद, नाद मतलब वो, यहाँ पे नाद स्फुट मतलब वाक पटुता से है, बोलने, एक एक होता है ना अच्छे तरीके से आप जो बोलते हो वो। और नहीं, यहाँ पे आप ओके ये सर भी ठीक है। हो, नाद स्फुटतम मतलब जो साउंड होता है ना। अब देखो, हाँ, नाद स्फुट मतलब यहाँ पे एक चीज आप ये समझ लीजिए कि जो भी साउंड होता है, जैसे कि आप पढ़ोगे नाद अनुसंधान जब पढ़ा था, वहां पे कई प्रकार के नाद होती है ना हमारे शरीर में। वीणा की ध्वनि, भ्रमर की ध्वनि, भेरी की ध्वनि, कई प्रकार के नाद हमारे उत्पन्न होता है। उसको सुनने की शक्ति आना, इसी को कहते हैं नाद स्फुटतम होना। ठीक है। जी सर सर। ये बिंदु जय का क्या मतलब है? सर बिंदु जय। बिंदु, बिंदु जय का मतलब जो हमारे जो चंद्रमंडल से जो बिंदु का स्राव होता है, अमृत, है ना, सोममंडल, उसी को कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, बिंदु जय। तो आप जैसे खेचरी मुद्रा करते हैं ना, तो खेचरी मुद्रा से क्या होता है, हम उस सोमरस का पान करते हैं, उस बिंदु को जीतने का काम करते हैं, है ना, जीतना, उसी को कहते हैं बिंदु जय। ये हष्ट सिद्धि के लक्षण है, ये हठ योग सिद्धि के लक्षण कहा गया है। समझ में आया बिंदु जय? इसमें नन्हे नहीं लिखा है। क्या? यस सर। ठीक नन्हे है। नहीं बोले, नन्हे नहीं। साउंड बहुत कम है। एक सर वो कह रहे हैं ना कि ये है ना, बपू कृष्णम वदने वदने प्रसन्नता नाद उस स्फुटतम नैने सुरम निर्मले है ना उसमें, तो इसमें हाँ, नैन नए नहीं ने दिया ये हुआ है। छूट गया है यहाँ पे। हाँ हाँ जी। नयने सुनिर्मले, यहाँ पे ना मिस्टेक वो है, छूट गया है। कहीं कहीं पे है, और भी जगह आपको जब हठ योगी जो है दिए गए हैं, उनमें भी कुछ मिस्टेक है, कई जगह पे है थोड़ा बहुत मिस्टेक।
अब कह रहे हैं कि अष्ट कर्मों के अभ्यास के द्वारा कफ मल एवं वसा आदि अशुद्धियों को दूर करने के पश्चात योगी को क्या करना चाहिए? प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, और तो उसे सहज ही सफलता प्राप्त होगी। जब आप ये अष्ट कर्म कर लेंगे ना, और उस अष्ट कर्मों के माध्यम से जो हमारे शरीर में श्लेष्मा आदि हैं, कफ है, मल है, वसा आदि जो है, अशुद्धियां जो है, क्या होगा? दूर हो जाएगा। और दूर हो जाने के पश्चात ही हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि योग साधना में सफलता मिलेगी। और इसका लाभ याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना कि अष्टदिव्य क्रियाओं के अभ्यास से 6 चक्रों की पूर्ण रूप से शुद्धि होती है और सभी प्रकार के रोग नष्ट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लीजिएगा। क्या प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने का एक आधार है और मोक्ष प्राप्ति का साधन है। ये लाभ बता दिया है, किसके लाभ बता दिया है? ये शुद्धि क्रियाओं, अष्ट जो कर्म है उनके लाभ शुद्धि। अष्ट कर्म जो है उनके लाभ हो। और क्या है कि देहारोग्यम च लभ्यते अष्ट कर्म पर, ये अष्ट कर्म का क्या होगा? ये लाभ और दे दिया कि उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगा। चक्री कर्म के आधार की अब यहाँ पे इसका बता दिया है चक्री कर्म का। आज चक्री कर्म का लाभ क्या था? अर्श रोग याद है आपको? दूर होता है। तो आधार की शुद्धि होता है, हमारे गुदा द्वार है, मल द्वार है, उसकी शुद्धि होता है चक्री कर्म। और चक्री कर्म कैसे करते हैं? आधे उंगली को अपने मल गुदा द्वार में डालकर चारों तरफ उसको घुमाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ताकि क्या होगा? जो गुदा द्वार क्या हो जाती है? उससे शिथिल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। और वज्रली क्रम से लिंग की शुद्धि होती है ना। यहाँ पे थोड़ा सा वज्रली क्रम के बारे में भी बताया है। वज्रली क्रम आप जो हठ प्रदीपिका में अच्छे से इसका वर्णन है, आपने पढ़ा होगा। वज्रली क्रम के भी 2 प्रकार थे, अमरोली और सहजोली, है ना। उसमें हम क्या करते थे कि लिंग में कोई एक सख्त पाइप को डालकर फिर वायु का क्या करते थे? फुटकार करते हुए हम खींचते थे वायु को। कुछ याद आ रहा है आपको कि भूल गए? बताया था ना। तो देखो यहाँ पे ठीक है, चक्री कर्म के से क्या होता है? आदि शुद्धि होता है, और वज्रली कर्म से लिंग की शुद्धि होता है, जेनाइटल ऑर्गन की शुद्धि होती है। अब ये बता रहा है कि कौन कौन से कर्म से, कौन कौन से जो अष्ट कर्म है उनसे कौन कौन से चक्रों की शुद्धि होती है। आप इसको ना एक चार्ट बना लेना, अष्ट कर्म लिख लेना, जो जो कर्म है और कौन कौन से चक्रों की शुद्धि होती है वो लिख लीजिएगा। आप इसको स्टामा कर लेना, सही इंपोर्टेंट है। नौलिक कर्म से नाभिक क्षेत्र में स्थित मणिपुर चक्र की शुद्धि होती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा, कोई एक व्यक्ति, एनीवन, ये बताइए कि जो हमारे चक्र हैं वो कहाँ कहाँ है। यहाँ पे 6 चक्रों के बारे में दिया गया है, 7 नहीं। कौन? भारती कटियार जी बताइए। कौन है? रागिनी जी बता रहे हैं, बताओ, कोई तो बताओ। एनीवन? हाँ जी सर, पहला जो है वो मूलाधार है, फिर मणिपुर है, फिर स्वादिष्ठान है, फिर अनाहत है, फिर विशुद्धि है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार। हाँ, तो यहाँ पे ना सहस्त्रार के बारे में नहीं है, यहाँ पे 6 ही चक्र के बारे में दिया, उसे देख जी लेते सर। और हैं। मूलाधार और भी स्वाधिष्ठान है, उसके बाद मणिपुर है। क्या? पहले स्वादिष्ठान है, फिर मणिपुर है। चार है, उसके बाद स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर है। अच्छा, उल्टा बोल दिए क्या रागिनी जी? अभी ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं। पहले रागिनी जी, ये ये है जगह के साथ बताओ भाई। मूलाधार है, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, और यहाँ पे आज्ञा तक ही है। फिर लास्ट में है सहस्त्रार चक्र। कहीं कहीं पे 9 चक्रों के बारे में भी मिलता है। किसी को पता है कहाँ पे 9 चक्रों का जिक्र है? सिद्धांत पद्धति। और अगर आप आयुर्वेद पढ़ेंगे तो वहां पे भी 9 चक्र के बारे में चर्चा है, और भी है।
सर कुछ गुरु सर कुछ योगराज गुरुजन उपनिषद। योगराज उपनिषद में। एग्जैक्टली, सर योगराज उपनिषद में। ठीक है, सर कुछ तो देखो गुरुजन 12 चक्र भी बताते हैं। क्या, सर कुछ गुरुजन जो होते हैं संत पुरुष, वो 12 द्वार 12 चक्र भी बताते हैं सर, 10 चक्र भी बताते हैं। हाँ होते हैं, उससे भी ज्यादा होता है आप कहेंगे। ठीक है, लेकिन मूल हम कह रहे हैं, मूल चक्रों की जो संख्या है वो कह रहे हैं। जो नौली कर्म से नाभि क्षेत्र में स्थित मणिपुर चक्र की शुद्धि होती है, इसको आप याद कर लीजिएगा। भौतिक कर्म से हृदय एवं कंठ प्रदेश में स्थित चक्रों की शुद्धि होती है। तो हृदय में हो गया अनाहत और कंठ में क्या हो गया, विशुद्धि। विशुद्धि। विशुद्धि की, तो इसको ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, दोनों ही नाम, हृदय के साथ भी और अनाहत के साथ भी, विशुद्धि के साथ भी और कंठ प्रदेश के साथ भी, दोनों तरह के नाम, दोनों तरह से भी आपको याद रखने हैं। तो नौली चक्र, नौली कर्म में हो गया मणिपुर। क्योंकि देखो आप ना समझो बात को, नौली कहाँ हमारा पेट की मांसपेशियों का होता है यहाँ पे, कि हम लेफ्ट राइट उसको घुमाते हैं, तो वहीं पे पेट के हिस्सों पे ही जहाँ जो चक्र है उसकी ही शुद्धि होगी। धौतिक कर्म हृदय हम लेते हैं, तो हमारे जो एब्डोमेन वाले हिस्से है वहां की आंतों की शुद्धि होती है। ठीक है, फिर कंठ से होते हुए जाता है, इसीलिए ये हमारा हृदय और कंठ प्रदेश चक्रों की शुद्धि होती है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं। हाँ, नेति और ताटक कर्म के अभ्यास के द्वारा आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है। वस्ती एवं भस्त्रिका कर्मों से संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है। या भ्रस्त्र यहाँ पे ना आप किससे समझोगे बताइए? मस्तक भ्रांति। कपाल भस्त्रिका से। मस्तक भ्रांति। ठीक है, तो पूरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है किससे? वस्ती और भस्त्रिका, मस्तक भ्रांति सेम चीज, आप ये ध्यान रखना, आपको कहीं घुमा भी सकता है। और नेति और त्राटक से आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। कह रहे हैं कि नेति और त्राटक कर्म से, नेति त्राटक कर्मणा शोधनम कार्यम आज्ञाम, आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है। सर्वांग शोधनम कार्य वस्ति भस्त्रिकर्मणा, वस्ति और भस्त्रिका कर्म से सारी ही सर्वांग शोधनम, सारे अंगों, संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है। 65 से आधार स्वादिष्ठानम मणिपुर अनाहतम। अब देखो करा, आधार मतलब मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत विशुद्धि, कंठ मतलब विशुद्धि कंठ में, आज्ञा चक्र भ्रिकुटी के मध्य में, ये बता रहा है जगह, ये चक्र है, इनका ज्ञान सभी को होना चाहिए। सेम चीज अभी वही रिपीट है, बता दो। और ये भी हमारे हठ पर दीपिका का ही कॉपी है। स्थान के बारे में है कि जो हठ योग का अभ्यास हम करेंगे सर? साधक। हाँ जी, बस्ती और भस्त्रिका क्रम से क्या? भस्त्रिका मस्तक भ्रांति सेम है, सेम है। सर कौन से चक्र की शुद्धि होती है? संपूर्ण संपूर्ण शरीर का। शरीर की शुद्धि होती है। सर वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट। थोड़ी देर पहले भी ऐसी हो गया था वॉइस ब्रेक। सर वॉइस नहीं आ रही। स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है। सबको वॉइस आ रही है क्या? नहीं, नहीं अभी जा रही है आवाज। अभी अरे एक कॉल आ अभी गया, वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी आ जाएगा।
आ जाएगा, वेट आ रही वेट। है सर, आ रही है। एक कॉल किया था ना, नेटवर्क चला जाता है कॉल। अभी जा रही है आवाज? जी सर सर अभी ठीक तो है आ सर। रही है, जैसे पढ़ाएंगे वैसे आवाज चली जाती है। हाँ जी सर, आ रही है। नहीं, एक कॉल आ गया था, एक कॉल आ गया था। ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्थान के बारे में, सुराष्ट्र धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे एकांत मटिका मध्य अस्थान्तव्यम हठ योगिना। कि जो हठ योग का जो अभ्यास करते हैं साधक, उनको कैसा जगह, स्थान के बारे में कि शांत धार्मिक देश राष्ट्र होना चाहिए, जो उपद्रवों से रहित होना चाहिए, जहाँ भिक्षा सहज उपलब्ध हो जाए, वहां पे छोटी कुटिया में एकांत में रहना चाहिए। ये सेम है, रिपीट है, इसको आपको याद ही होगा। सेम ये भी रिपीट है। कुटिया के जो लक्षण है वो दिया हुआ है कि अल्प द्वार रंध्र पीठ, देखो वही चीज है कि कुटिया को छोटा, द्वार जो है छोटा होना चाहिए, छिद्र नहीं होना चाहिए ताकि कीट पतंग ना आए उसमें, है ना, चूहे हुए नहीं आए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, और शीतल होना चाहिए, गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए, चबूतरा होना चाहिए, कुआं होना चाहिए ताकि इजिली पानी मिल जाए। कुटिया के परिसर चारों तरफ दीवार होना चाहिए। ओके, सेम है, हट पर दीपक का ही कॉपी है, ऐसे कैसा, ये आप याद कर लीजिएगा। अब कह रहा है कि इस प्रकार कुटिया में रहते हुए चिंता रहित होकर, सेम वहां पे भी है हट प्रदीप का कॉपी सेम, कि कैसे अभ्यास करना है, तो चिंता मुक्त होकर अभ्यास करना चाहिए, और गुरु के सलाह के अनुसार ही, गुरु के मार्गदर्शन में योग का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। एक समर्पित हठ योग का अभ्यासी जिसने निद्रा भूख श्वास इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया हो, उसे ब्रह्म प्राप्ति होती है। ब्रह्म प्राप्ति किनको होगा? जो अपने इंद्रियों पे संयम कर लिया है, भूख निद्रा श्वास, उन पे नियंत्रण जिसने पा लिया है, उनको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब कह रहा है कि हे पार्वती, जो योगेश्वर और योग शास्त्र की निंदा करता है, वो व्यक्ति इस पृथ्वी पर क्या है, राक्षस के समान है, इसलिए इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, ये शिव जी कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं, माता पार्वती को कह रहे हैं। ठीक है, कि योग शास्त्र का निंदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे व्यक्ति क्या है, पृथ्वी के राक्षस के समान है। और ईश्वर की भी, ईश्वर, तो जो ईश्वर और योग शास्त्र की निंदा करता है, ये सिर्फ पथ्य अपथ्य आहार यहाँ पे भी सेम है, एज इट इज है, कि कैसा आहार होना चाहिए, पथ्य आहार, की गेहूं चाय, गेहूं चावल जौ, स्वस्तिक चावल, साठी चावल, ठीक है, दूध घी मक्खन मिश्री शहद सौंठ नागफल, 5 प्रकार के पत्तेदार सब्जियां, हरे चने, वर्षा का जल, सेम रिपीट है हट पर दीपक का, वहां देख लेना, सेम एज इट इज है। ये पथ्य आहार हो गया। अपथ्य आहार क्या है, क्या भोजन नहीं लेना चाहिए साधक को, कि कटु लवण, है ना, करवा अम्ल तीक्ष्ण, गर्म हरा साग सरसों तिल तेल मछली मांस मदिरा दही छाछ कुल्थी कुंदरू, कुंद है मतलब कुंदरू है, और हिंग लहसुन, ये सारे क्या है, अपथ्य आहार हैं, इसका सेवन नहीं करना चाहिए, ये सभी इम्पोर्टेंट है। सेम कॉपी है हट पर दीपिका का, अब वहां याद कर लीजिए, तो यहाँ पे भी कॉपी है। जो चीजें कॉपी है ना, उनको आप ब्रैकेट में एचपी कर लेना, सेम एज इट इज वहां पे भी है, तो ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो स्मार्ट वर्क कीजिए। अब कह रहा है कि आप किसको त्याग कर देना चाहिए, किसके अनुसार गोरक्ष सर नाक फल क्या? क्या करें? सर नाक फल क्या है? नाक फल, नाक। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो आप?
सर वो नागफल पूछ रही है, सर नागफल। नागफल पूछ रहे हैं। यहाँ पे ना पटोल का फल पत्र, ये ना पटोल यहाँ पे परवल से होता है। सर पटोल ना परवल, परवल है। परवल, परवल। ठीक है। नागफल की आपने परवल समझिए, पटोल फल मतलब होता है परवल। देखा होगा छोटे छोटे होता है, और वो अम, हरे 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 कलर की रहती है परवल, ठीक है। अब गोरख के अनुसार कहा है कि क्या त्याग कर देना चाहिए साधक को, तो योगी को दुर्जनों का संग, है ना, दुर्जनों के प्रति नहीं होना चाहिए, दुर्जनों को त्याग कर देना चाहिए। बाकी अग्नि, अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए, जो मिर्च मसालेदार जो है ना उनका सेवन नहीं करना चाहिए। स्त्री का त्याग कर देना चाहिए, मतलब स्त्री का संग नहीं होना चाहिए। आप देखो ये चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है प्रदीप में, सेम चीजें हैं। लंबी यात्रा, ज्यादा लंबी यात्रा करोगे तो थकान ज्यादा होगी। प्रातः स्नान, भाई आप अगर रोगग्रस्त हैं तो जरूरी नहीं कि प्रातः स्नान करें, नियमों में मत बंधिए, इस सब चीजों को क्या कर देना चाहिए। अधिक उपवास भी नहीं करना चाहिए कि हम जबरदस्ती उपवास किए रहे हैं और ध्यान हमारा भोजन पे है, तो वो भी उसका भी फलीभूत नहीं होता फिर वो। अधिक श्रम का भी त्याग करना चाहिए, क्लेश आदि का भी क्लेश नहीं होना चाहिए, ठीक है। उपवास आदि क्लेश ये पंच क्लेश आपने पढ़ा होगा ना पतंजलि योग सूत्र में, क्या क्या है। उधर दुर्जन प्रांत था, इधर दुर्जन प्रीति लिखा। मैं कह रहा हूँ कि इधर दुर्जन प्रीति लिखा है, उधर था दुर्जन प्रांतम, और हाँ यहाँ दुर्जन प्रांत, स्थान था, वहां पे इधर लिखा है कि प्रांत, दुर्जनों का संग। हाँ उसको जी छोड़ ये वर्ज, ये देखो अशरफ क्या है ना, वर्ज दुर्जन प्रीति, करीब करीब मतलब भी वैसे ही कि दुर्जनों का जो संग है ना उसको वर्जन मतलब छोड़ देना चाहिए, ठीक है। दुर्ज प्रीति मतलब ये संग यहाँ से है कि दुर्जनों के संग उसको वर्जित करना है, उसको छोड़ना है। और क्या वर्जित करना है, अग्नि का वर्जन करना चाहिए, स्त्री का को उसको संग, स्त्री का जो संग है उसको छोड़ देना चाहिए। अति सेवनम मतलब लंबी जो यात्रा है उनको छोड़ना चाहिए, प्रातः स्नान उनको छोड़ना चाहिए, उपवास आदि क्लेश आदि उनको त्याग करना चाहिए। यहाँ पे ना क्लेश के बारे में, अतिक श्रम का त्याग करना चाहिए, ये चीजें बता दी। क्लेश को छोड़ना है, क्लेश जो पंच क्लेश आपने पढ़ा था ना, अविद्या स्मिता राग देवेश अवनिवेश, उनका भी उनको भी छोड़ना है, क्लेश आदि को भी छोड़ना है, वो सब क्लेश नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है सभी को, अशरफ सर क्लियर है। सर हठप्रदीपिका में ना स्त्री जी संग सर। बाद में दिया है, अग्नि सेवन पहले दिया है ना। हाँ, उल्ट वो आगे पीछे हो सकता है। आप उसमें दो चीजें हैं, एक तो स्वात्मा नाम के अनुसार अलग है, तीन ही चीज है पर के, और गोरक्ष के अनुसार जब जाओगे ना तो ये सारे ही हैं। स्वामी स्वात्मा नाम के अनुसार सिर्फ ऊपर का है, तीन चीजें, हाँ दुर्जनों का हाँ संग, स्त्री संग, अग्नि और लंबी यात्राएं भी, ये चार चीजें हैं, ये नीचे का नहीं है, हाँ सर, उस अगर आपको अग्नि याद होगा। सेवन पहले दिया है, स्त्री संग बाद में दिया है ना। वही कह रही थी कि जैसे इसमें सीरीज याद रखनी होगी ना। इसमें आप सीरीज ना याद रखो तो भी चलेगा, ये इसमें उतना महत्व नहीं है सीरीज का, ठीक है। सर अब तो याद सीरीज हो ही इसमें नहीं गई है। पूछेगा, लेकिन क्या क्या है वो पूछ सकता है, ये सेम ही था सर। ठीक है। इसमें सीरीज नहीं पूछेगा इस तरह कुछ। ओके, इसको आप छोड़ सकते हो, सर वस्तुतंत्र के अनुसार है। आगे खाने योग, क्या क्या भोजन लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मिताहार के बारे में कह रहा है, मिताहार किसको कहते हैं उसके बारे में भी है। नहीं ये है मिता, नेक्स्ट 76, ये कह रहा है कि खाने योग्य भोजन सेम एज इट इज है हठ प्रदीपिका का, कि योगी को श्रेष्ठ भोजन, सुमधुर और स्निग्ध भोजन, चिकनाहट वाले, एक दो द्रव्य, वर्ड का डिफरेंस है सर, क्या एक दो वर्ड का
डिफरेंस है बस। हाँ, एक दो आगे पीछे है उसमें लेकिन हठ करीब योग करीब। प्रदीपिका में दिया है, हाँ पुष्टम है, यहाँ पे श्रेष्ठम लिखा हुआ है, बाकी पोस्ट, सेम है। हाँ, निश्चित। सुमधुरम से धातु प्रपुष्टम ये पुष्टि मनोविलक्षम याद रखिएगा, योग्यम, पुष्टि याद रखिएगा, ये एकदम मिस्टेक है सेम कुछ है, कुछ का। एक वर्ड का डिफरेंस है बस। पुष्टि याद रखिएगा, ठीक है। कुछ कुछ चीजें ना श्लोक को आगे पीछे थोड़ा सा वो किया है, मॉडिफिकेशन कर दिया है थोड़ा बहुत, लेकिन करीब करीब इसके जो भाव है ना सेम ही है। सुमधुर होना चाहिए, चिकना बाकी एक भोजन भी होना वर्ड चाहिए। चेंज नहीं है सर, केवल एक वर्ड है, रेस्ट का केवल पुष्ट से डिफरेंस किया, शिफ्ट किया है, बाकी इज ऑल सेम, सेम वर्डिंग। सारे ही सेम है। मैं दूसरे श्लोकों के बारे में भी कह रहा हूँ कि बाकी के कुछ कुछ श्लोकों में भी कुछ कुछ चीजें चेंज कर दिया है, ठीक है, लेकिन भाव सेम है। सुमधुर होना चाहिए, दूर से निर्मित होना चाहिए, गव्यम, धातु पर पोषणम, धातु को पोषण करने वाला होना चाहिए, मन को भाने वाला होना चाहिए, आपके मन को भी अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं है आप पनीर ही खा रहे हो और आपको मन को अच्छा नहीं लग रहा है पनीर, तो वो फिर सही नहीं है, उनको हम फिर नहीं लेते। ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए। मिताहार के बारे में बोला है कि मिताहार क्या है, कि पेट के चौथे भाग को खाली छोड़ना और सिर को अर्पित करके भोजन करना चाहिए। जो अशुद्ध भोजन है उनका त्याग करना है, और यही क्या है, मिताहार कहलाता है। ओके, मिताहार के बारे में यहाँ पे इसको आप याद करिए। यहाँ भी भाव सेम है, वर्डिंग चेंज है। हाँ हाँ, बिल्कुल। सर 75 श्लोक भी मिताहार का ही है। नहीं, 75 में क्या है ना, क्या खाने योग्य, क्या आपको भोजन लेना है, ठीक है, ये भी आहार के अंतर्गत ही आप समझ सकते हो कि किस तरह के भोजन लेना है, वो भी उसी इसी पथ्य आहार के अंतर्गत ही आता है ये चीजें। 75। जी सर, ओके। अरे और ये ना थोड़ा सा देखो क्या कर दिया, जोड़ दिया, चतुर्थांश से विवर्जित। यहाँ पे भी चतुर्थांश को, भोजन के चौथे हिस्से को शिव को अर्पित करना है। देखो क्या किया है, बदमाशी, चतुर्थांश से विवर्जितम, और इसका भाव दे दिया है यहाँ पे, शिव को अर्पित करके भोजन करना चाहिए चौथे भाग। देखो ये दोनों को ना ऐड कर दिया है, आप दोनों को मिला दिया है इससे, ठीक है। हेलो, इस दोनों हाँ जी सर। ये सर देख रहा हूँ दोनों को सर, ना मिला दिया बिल्कुल है। सेम भाव है, केवल वर्डिंग चेंज है। हाँ, तो इस दोनों को मिक्स करके मिला के आप इसको ध्यान में रखिए कि, और शिव अर्पितम च नैवेद्यम योगी भोजन, इस फिर इस भोजन को, वो प्रसाद के रूप में भोजन को योगी को लेना चाहिए, सिर को अर्पित करके। अयमेव मिताहारी कदनीन विवर्जिता, और फिर जो अशुद्ध भोजन है उनको विवर्जित बोला है। कदनीन मतलब कि जो अशुद्ध भोजन को है उनका दिन कहते हैं, उसको विवर्जित बोला है। अशुद्ध भोजन नहीं लेना है। अशुद्ध यहाँ पे ना बासी भोजन से समझ लो, बासी भोजन उनको नहीं लेना है। बाधक तो है यहाँ पे कि अत्याहार प्रयास भी सेम है, षडयोगो विनिश्चति, सेम एज इट इज है कि अत्याहार अधिक भोजन, प्रयास मतलब अधिक श्रम, इसका प्रचल अधिक जो बोलते हैं, नियमों में बंध जाना, कठोर नियम, वो भी सही नहीं है। जन लोगों के साथ ज्यादा घुलना मिलना, लौल्यम चंचलता, ये सारे क्या है, 6 जो है योग साधक में बाधक तत्व है। ये ध्यान में रखिएगा, सेम है। यहाँ पे योग साधना में जो सफलता दे, मतलब साधक तत्व के बारे में चर्चा, ये थोड़ा डिफरेंट है हठ प्रदीपिका से, कि क्या क्या है, कि उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्व ज्ञान, दर्शन, तत्व ज्ञान, बिंदु स्थिरता, बिंदु की स्थिरता, मिताहार, जन संग वर्जित, ये कुछ कुछ सेम है, कुछ कुछ चीजें मिलती जुलती है। इसके बाद निद्रा का त्याग होना चाहिए, और श्वास के नियंत्रण,
पीठ स्थैर्य, ये मतलब आपके समझो कि आसन की स्थिरता, पीठ का मतलब होता है आसन, ठीक है, उसमें स्थिरता आना चाहिए। और गुरु के, आचार्य की कृपा से ही आप योग में सिद्धि पाओगे। ये सारे क्या योग सफलता के साधन कहे गए हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो हिंदी में बात है, सही है कि उत्साह, निश्चय, धैर्य, पूर्ण तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान जिसको कहते हैं, बुद्धि की स्थिरता, मिताहार, जन संघ का त्याग, निद्रा का त्याग, श्वास में नियंत्रण, आसन की स्थिरता, आलस्य त्याग, आचार्य और गुरु की कृपा, ये साधक तत्व हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। 14 है टोटल, आप गिनोगे ना तो 14 है। 14 के 12 है, 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 12 9 है। 10 और 11, 12, ठीक है, 12 है। अब आता है यहाँ पे कि योग में सफलता क्या होता है। सर शास्त्रों के सहारे, गुरु की कृपा से ही और ईश्वर के पास से हम प्राप्त करते हैं। सेम एज इट इज है हठ प्रदीप का, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी देखो अंतर आपको मिलेगा। देखो, श्री आदिनाथ मत्स्येंद्रनाथ सावरानंद भैरवा सारंगी है क्या वहां पे, किसी को याद है? अशरफ, चौरंगी है सर। चौरंगी, बिल्कुल। चौरंगी है सर। हाँ, ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशया, ये तो सेम है। मंथानो, वहां पे मंथानो है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है सर। हाँ, मिस्टेक होगा, मिस्टेक है। योगी शुद्धि, सिद्ध बुद्धिश्च कंथडी, ये क्या यहाँ पे देखो ये भी है, बता देना जिनको याद है। कंथडी है यहाँ पे देखो अलग है। कोरकंद, ये भी थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है। कोरंट का है, कोरंट का अष्टलिपि का है। कोरंट का सुरानंद सिद्धिपाद चरपटी। सिद्धिपाद चरपटी अभी कर लीजिए। अभी यहाँ पे करूटी, ये भी अलग यहाँ पे है थोड़ा सा। कानेरी कानेरी है सर, उसमें कानेरी। मुझे कानेरी पादस्य नित्यनाथ निरंजन कपाली बिंदुनाथ म्यूट कर लीजिए, चंडीश्वर वैसे म्यूट कर लीजिए, जब बोलूंगा तो बताइए। है अल्लामा, ये मिस्टेक, अल्लामा है। प्रभुदेवस्य, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है यहाँ पे। इंटनी, घोड़ा चोली। हाँ, ये भी अलग है, भालू की अलग है। यहाँ भालू की होगा, यहाँ भालू की दे दिया है। नाग, ये भी अलग थोड़ा सा है। नारदेवश्च, उसमें नारदेवश्च। हाँ, इत्यादि महासिद्धा हठ योग प्रसाद खंडित्वा काल ब्रह्मांड विचर, ये क्या है, ये काल को भी जीत कर ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। जो हठ प्रदीपिका में है ना, वो याद करना, ठीक है, जो हठ प्रदीपिका में है वो याद। ओके सर। बस थोड़ा सा और है। कुछ योगियों का मत है कि केवल प्राणायाम से सभी प्रकार की अशुद्धियां की दूरी। ये देखो, ये वर्ड वहां पे भी आया था कि सठ कर्म की आवश्यकता नहीं है, आप जो है प्राणायाम से भी आप नाड़ियों की शुद्धि कर सकते हैं। इसके लिए अन्य उपायों की आवश्यकता नहीं है। याद है, ये चीज वहां पे भी वर्णन मिलता है। इसके बाद कह रहा है कि समूह मंथन से कीर्ति मोतियों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार योग संप्रदाय रूपी समूह मंथन से संपूर्ण स्वर्ण जनित माला प्राप्त होता है। कोई भी योगी इसको अच्छा नहीं कर सकता। ये सब आप कर सकते हो। ये हो गया हमारा प्रथम उपदेश समाप्त। ओके, अब आपको कुछ समस्या है तो आप पूछ लीजिए, अन्यथा मैं पूछूंगा। सर मुझे वो विचस्ती का थोड़ा कंफ्यूजन था, विचस्ती पूछना था। वितस्ती में क्या कंफ्यूजन है? 6 वितस्ती है।
सर नीति में कितना होता है वो? जी कितना? एक वितस्ती में 9 इंच हठ प्रदीपिका में दिया हुआ है नीति में, और 12 अंगुल। हठ रत्नावली में 6 वितस्ती दिया हुआ है और 54 इंच। 9 छके 54, मल्टीप्लाई कर दो आप, 54 इंच हो गया, और 12 छक 72, 72 अंगुल हो गया। ठीक है जी, क्लियर है संगीता कश्यप जी? और किन्हीं की कोई समस्या, जिज्ञासा तो पूछ लीजिए। सर गजकर्णी मैं के पूछूं? बारे में। क्या हाँ तेजस, हाँ। क्या पूछ रहे हो? सर गजकर्णी के जो लाभ है ना, वो एक बार वापस बता सकते हैं? गज करने का लाभ क्या है? उदरगत जो भी, जो अन्न है, पहले तो उसको हम बाहर निकालते हैं, है ना? जी सर। सर वो है हाथ, जिस प्रकार हाथियों के झुंड में उनका मुखिया चमकता है, उसी प्रकार गज करनी भी हठ अभ्यास में प्रमुख है। देखो, गज करने का लाभ तो स्पेशली यहाँ पे नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसमें क्या ध्यान रखो कि देखो, गज करनी में ये 3 चीजें याद रखना: नारियल का जल, गुड़ युक्त जल और तिल युक्त जल का सेवन करना। ये 3 चीजें याद रखिएगा आप, ठीक है? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। नारियल जल, गुड़ युक्त जल, तिल युक्त जल का सेवन करना है गले तक, ठीक है? सर ये जो और प्रमुख जो वस्ती बोला है, प्रदेश से वायु को क्या? ये प्रमुख जो बोला है सब क्रियाओं में, तो फिर वो नहीं याद रखना है ना? वो तो सिर्फ मतलब जो चक्री क्रिया है और नौली हाँ, जो है। वो दोनों पे ही ज्यादा फोकस कीजिए आप, पूछे वो वहीं से जाते हैं कि जो अष्ट क्रियाओं में श्रेष्ठ जो है वो है चक्री, और हठ क्रियाओं में जो भी श्रेष्ठ है वो है नौली। ये बस, और कुछ नहीं। जी सर। ठीक है, क्लियर है सबको? सर यस ठीक है, इसी मैं में कुछ ही क्वेश्चन जो सर हम्म सर इसी में जो बोला है कि जल एवं वायु को धारण कर पेट से गले तक वायु पर नियंत्रण, तो गले तक जल को भरना है या वायु, दोनों को? जल 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 को हमने भरा, और वायु को पेट, वायु पर नियंत्रण। वायु पे नियंत्रण कह रहा है कि सामर्थ्य अनुसार जल एवं वायु को धारण कर पेट से गले तक संपूर्ण प्राणी की शुद्धि कर लेवे। वही जल को भरना है, ठीक है? जल को भरिए और वायु ओके पे सर। नियंत्रण पाकर वस्ती मार्ग से वायु को बाहर निकालिए। जब तक आप वायु पे नियंत्रण नहीं पाएंगे ना, वस्ती मार्ग से वायु बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक है? ओके। ये वायु पे नियंत्रण कैसे करने की कहीं बताया है क्या सर? अभ्यास कीजिए, योग का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम, सर नाड़ी बताए तो शुद्धि, इसी सब सही का होता है। सर, प्राणायाम में उसमें वायु पे नियंत्रण करने का मतलब कुंभक करने से होता है, और नाड़ी शोधन वगैरह से होता, और कुछ क्रियाएं हैं क्या जिससे उसमें आता है हमारा कपाल देखो, कई भाती सारे है? चीज हैं कुंभ, जैसे बंध का अभ्यास करते हैं, ठीक है? जी आप जैसे जी सर। उद्यान बंध लगाओगे तो वहां पे क्या, कौन सी वायु है, किस पे नियंत्रण वहां पे आप पाओगे? समान वायु है ऑब्वियसली। समान वायु पे नियंत्रण पा रहे हैं। जब आप मूल बंध का अभ्यास करते हैं तो कौन से वायु पे नियंत्रण पा रहे हैं आप? हाँ अपान वायु। एग्जैक्टली। तो इसी विधि, इसी तरह के विधियों से हम अपने वायु पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है? और प्राणायाम का अभ्यास भी इसमें सहयोग करता है, हाँ ठीक है? स्पेशली कुंभक वाला जो है ना, कुंभक के साथ जो नाड़ी शोधन करते हैं ना,